हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव एजुकेटर्स पर। इस सीटेट स्पेशल सीरीज़ में आज का हमारा न्यू टॉपिक है जीन्स पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये थ्योरी सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और इस थ्योरी से कम 2 या 3 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये थ्योरी ना सिर्फ सीटेट एग्ज़ाम के लिए बल्कि अदर एग्ज़ाम्स जहाँ पर भी चाइल्ड डेवलपमेंट या एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। आइए हम अपनी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। जीन पियाजे was a Swiss psychologist who revolutionized our understanding of how children think. Before Piaget, children were often viewed as miniature adults. Piaget showed that children think differently from adults, that their thinking changes through distinct stages as they grow. यहाँ ये कहा जा रहा है कि जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग को इस्टेब्लिश किया है कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। पियाजे से पहले ऐसा माना जाता था कि जो बच्चे हैं वो मिनिएचर अडल्ट है, यानी कि छोटे वयस्क हैं या वो अडल्ट्स का ही छोटा वर्जन है और वो उन्हीं की तरह सोचते हैं। लेकिन जब पियाजे ने ये थ्योरी प्रेजेंट की तो उन्होंने ये शो किया कि बच्चे जो हैं वो डिफरेंटली सोचते हैं अडल्ट से, उनके कंसर्न डिफरेंट होते हैं, उनका लेवल ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होता है, तो यानी वो मिनिएचर फॉर्म ऑफ अडल्ट्स नहीं होते। एंड दैट देयर थिंकिंग चेंजेस थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेजेस एज दे ग्रो, और उनकी जो थिंकिंग है वो चेंज होती है जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं। और उन्होंने इस ग्रो को स्टेजेस में डिवाइड किया है। ये स्टेजेस 4 स्टेजेस हैं जो कि हम आगे की वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन। Piaget's theory of cognitive development explains how children's thinking develops through the interaction with environment in a sequence of universal stages। यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कॉग्निटिव थ्योरी है पियाजे की वो ये एक्सप्लेन करती है कि बच्चे की थिंकिंग कैसे डेवलप करती है जब वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, और ये जो थिंकिंग डेवलप है वो यूनिवर्सल स्टेजेस में होती है। ये जीन पियाजे हैं, इन्हें डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट या जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहते हैं। इन्होंने जो ये थ्योरी है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए अपने बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट किया, उनको भी ऑब्जर्व किया कि वो किस तरीके से सोचते हैं। नेक्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, यानी संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। हमें पता है कि डेवलपमेंट के कई डोमेन्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। उसी तरीके से एक डेवलपमेंट का डोमेन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। So, cognitive development refers to the growth of mental abilities such as thinking, memory, attention, reasoning, language, imagination, decision making, etc. बेसिकली यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या जो संज्ञानात्मक विकास है वो रिफ़र करता है कि बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ कैसे ग्रो करती है, कैसे बढ़ती है। मेंटल एबिलिटीज़ क्या क्या होती है? बच्चे की सोच, उसकी स्मृति, उसका अटेंशन यानी वो ध्यान कैसे देता है, ये उसकी रीजनिंग, लैंग्वेज, इमेजिनेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारे हमारे मेंटल एबिलिटीज़ हैं। अगर ये किस तरीके से बढ़ती हैं, यही हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक,
अंडरस्टैंड, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास बेसिकली बच्चा कैसे सोच रहा है, समझ रहा है, सीखता कैसे है, समस्याओं का समाधान कैसे निकालता है, फैसले कैसे लेता है और उसकी मेमोरी कितनी शार्प है, ये सारी चीज़ें जो कि मेंटल एबिलिटीज़ यानी मानसिक क्षमताएं हैं, ये हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड है बेसिक अजम्पशन ऑफ पियाजेस थ्योरी, यानी पियाजे की सिद्धांत की मूल मान्यताएं। पियाजे बिलीव्स दैट चिल्ड्रंस आर एक्टिव लर्नर्स नॉट पैसिव रिसीवर्स, यानी कि पियाजे ये कहते हैं कि बच्चे जो एक्टिव लर्नर्स हैं ना कि पैसिव रिसीवर्स हैं, यानी वो एक सक्रिय लर्नर्स हैं, यानी अधिगम करता है, वो सीखते हैं सक्रिय होके, ना कि सिर्फ पैसिवली रिसीवर, यानी सिर्फ ग्रहण करते नहीं हैं निष्क्रिय वे में, यानी सिर्फ बैठे हैं और आप पढ़ा रहे हो उसमें बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो वो जस्ट सिंपली आपके इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं करते, बिकॉज वो एक्टिव लर्नर है, पैसिव रिसीवर्स नहीं है। नेक्स्ट, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड नॉट सिंपली ट्रांसमिटेड, यानी जो हमारी जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट होती है फॉर्म होता है, ना कि सिंपली ट्रांसमिट, यानी हम बस एक जगह से दूसरी तरफ ट्रांसमिट नहीं करते, बच्चा जो है वो नॉलेज फॉर्म करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। देन थर्ड पॉइंट है लर्निंग अकर्स थ्रू द इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, यानी जो हमारी अधिगम है वो होती है जब हम वातावरण के साथ इंटरेक्ट या अंतःक्रिया करते हैं। डेवलपमेंट अकर्स इन अ फिक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, ऑफकोर्स पियाजे की थ्योरी है, उन्होंने ये कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस वाइज होती है लाइक दिस, लेकिन ऐसा नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि पियाजे ने थ्योरी में ही ऐसा दिया है तो हमें अकॉर्डिंग टू द पियाजेस थ्योरी हमें ये मानना पड़ेगा कि डेवलपमेंट अकर्स इन अ फिक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, यानी एक स्टेजेस जो कि फिक्स हैं उसमें ही विकास होता है। Then every children passes through the stages in the same order although the age may vary slightly, यानी इनके हिसाब से सभी बच्चे इन स्टेजेस से गुजरते हैं, लेकिन जो एज है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, यानी कि कुछ बच्चे जो हैं इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, देन आपका कॉन्क्रीट स्टेज, देन एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये सारे ऑपरेशन स्टेजेस दिए हैं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है कि एक बच्चा 8 महीने पे कोई चीज़ सीख रहा है तो दूसरा बच्चा उसे 12 महीने पे सीखे, लेकिन वो सीखता ज़रूर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट, जो पियाजे हैं उन्होंने कहा है जो बच्चे हैं वो छोटे वैज्ञानिक, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और वो अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और इंटरेक्शन एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन के थ्रू लर्निंग इस्टेब्लिश करते हैं। देन हमारी न्यू स्लाइड की कॉन्सेप्ट ऑफ पियाजेस थ्योरी। पियाजे की थ्योरी में ना सिर्फ 4 स्टेजेस मेंशन है जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, बल्कि उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं, उन्हें हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। उनका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है स्कीमा, मेंटल फ्रेमवर्क या मानसिक ढांचा। अ स्कीमा इज अ मेंटल स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क यूज टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर या मानसिक ढांचा है जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो कैसे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कैसे उसमें उसे समझ रहे हैं या कैसे उसे ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित करते हैं। यानी वो जो भी बच्चे ने जो भी किसी भी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया है या समझा है या इस्टेब्लिश किया है, वो जो उसने मेंटल स्ट्रक्चर फॉर्म की है वो बच्चे का स्कीमा है। एग्जाम्पल है जैसे कि चाइल्ड नोज डॉग इज इक्वल टू 4 legs बाक्स, यानी कि बच्चा जानता है कि कुत्ता बराबर है जिसके 4 पैर हैं, 4 legs हैं, एंड वो प्लस वो बाक करता है, उसकी टेल्स होती हैं वगैरह,
ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए बराबर है डॉग के कॉन्सेप्ट पे। इसी अंडरस्टैंडिंग को कि डॉग इज इक्वल टू 4 legs एंड बाघ, इस अंडरस्टैंडिंग को ही बच्चे का स्कीमा है, स्कीमा कहते हैं। यानी बच्चे ने स्कीमा बनाया है डॉग का कि डॉग इज इक्वल टू 4 legs प्लस बाघ। नेक्स्ट स्लाइड है एजिमिलेशन। एजिमिलेशन या आत्मसात करना का मतलब है, एजिमिलेशन मीन्स फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एन एग्जिस्टिंग स्कीमा। यानी जो भी स्कीमा हमने फॉर्म किया है उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन सिंपली ऐड कर लेना या फिट कर लेना ही एजिमिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल है इसका, चाइल्ड सीज अ कैट एंड call it's a dog because it's look like similar. The child uses the existing schema of dog to understand the schema of cat. Basically बच्चे का डॉग का कॉन्सेप्ट क्लियर था, डॉग इज इक्वल टू 4 legs एंड बाघ। तो उसने देखा कैट, उसके भी है 4 leg, तो उसने सिंपली उस जो अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा थी डॉग की उसको स्टैब्लिश कर दिया और उसको कैट पर भी अप्लाई कर दिया और कहा कि ये डॉग है, बिकॉज एज सच वो दोनों सेम ही दिखते हैं। तो उसने जो अपनी सिंपल जो एग्जिस्टिंग स्कीमा थी उसकी, जो पहले से उसके अंदर जो स्कीमा थी या समझ थी, वो उसने कैट पर भी अप्लाई कर दिया। उसी सिंपल एडिशन को हमने क्या नाम दिया है कि बच्चे ने एजिमिलेट कर लिया है इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा और क्रिएटिंग अ न्यू वन व्हेन अ न्यू इंफॉर्मेशन डज नॉट फिट। यानी एकोमोडेशन या समायोजन का मतलब है कि हम जो भी हमारी एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन फिट नहीं बैठ रही है तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन पर में जो चेंज ला रहे हैं या जो मॉडिफाई कर रहे हैं उसे मॉडिफाई कर रहे हैं उसे ही हमने क्या करा है, एकोमोडेशन का नाम दिया है। ये एकोमोडेशन जो है वो सिंपली जो है एग्जिस्टिंग जो हमारी स्कीमा है उसमें इंफॉर्मेशन को ऐड ना करके उसको मॉडिफाई किया है या चेंज किया है। एग्जाम्पल से के थ्रू हम समझेंगे। आफ्टर लर्निंग अ कैट इज डिफरेंट फ्रॉम डॉग द चाइल्ड्स क्रिएट द न्यू स्कीमा ऑफ कैट। यानी उसने न्यू जो है स्कीमा को इस्टेब्लिश कर लिया है। अब बच्चे ने जान लिया कि ये जो कैट है ये डॉग से डिफरेंट है, तो बच्चे का जो न्यू स्कीमा फॉर्म हुआ है यानी वो उसने एग्जिस्टिंग स्कीमा में मॉडिफिकेशन करा है और कहा है ये डॉग नहीं है कैट है। ये जो उसने जो एग्जिस्टिंग स्कीमा में चेंज लाया है इसी को हमने एकोमोडेशन का नाम दिया है। नेक्स्ट अडेप्टेशन। सो अडेप्टेशन या अनुकूलन का मतलब है इन दोनों का, यानी एजिमिलेशन और एकोमोडेशन को एडजस्ट करना एनवायरनमेंट में, ये हमारी एकोमोडेशन कहलाती है। बेसिकली अडेप्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू द इन्वायरमेंट थ्रू एजिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। यानी अडेप्टेशन जो है वो एक प्रोसेस है। अडेप्टेशन इसी के 2 तरीके होते हैं इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करने के। पहला एजिमिलेट करते हैं, हम सिंपली डेटा को अपने जो न्यू डेटा है वो एग्जिस्टिंग डेटा में ऐड कर लेते हैं, या हम उसे एकोमोडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एकोमोडेट। तो इसी प्रोसेस को हमने एकोमोडेशन का नाम, अडेप्टेशन का नाम दिया है। नेक्स्ट स्लाइड इक्विलिब्रेशन, संतुलन या साम्यीकरण। इक्विलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। यानी इसमें बेसिकली जैसे कि हमें इक्विलिब्रेशन से ही पता चल रहा है बैलेंस बनाना। बैलेंस बनाना क्या होता है, अगर कोई बच्चा अपने जो एग्जिस्टिंग स्कीम नॉलेज है और न्यू एक्सपीरियंस में
बैलेंस बना पा रहा है, यानी वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। यानी सिंपली अगर बच्चा है उसके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है कि डॉग इज इक्वल टू 4 legs, तो उसने कैट को देखा और उसने उसे भी जो जिसके 4 legs है उसे भी डॉग कह दिया कि डॉग इज इक्वल ये डॉग है। तो यानी उसने क्या किया, एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो न्यू एक्सपीरियंस हुआ है उसमें बैलेंस क्रिएट कर लिया है कि 4 legs इज इक्वल टू डॉग एंड बोथ आर डॉग। तो यानी वो उसने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रेशन में पहुंच चुका है। बट व्हेन चिल्ड्रन एनकाउंटर समथिंग कंफ्यूजिंग, यानी वो किसी कंफ्यूजन में आता है, जैसे कि उसे ये बोला गया कि ये 4 legs तो है लेकिन ये डॉग नहीं है, कैट है। तो वो जिस स्टेट में आया वो कंफ्यूजन जो स्टेट क्रिएट हो रहा है उसे डिसइक्विलिब्रियम कहा जा रहा है। एंड दे स्टोर बैलेंस बाय एसिमिलेशन एंड accommodating द न्यू इंफॉर्मेशन। बेसिकली वो इस जो डिसइक्विलिब्रियम का स्टेट है उससे कैसे बाहर निकलते हैं, वो एसिमिलेशन के थ्रू या एकोमोडेशन के थ्रू ही बाहर निकलते हैं। बेसिकली हम इसे एक पिक्चर के वे में समझेंगे, ये जो प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन है उसे। सो हाउ वी नो न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी बच्चे किस तरीके से जो न्यू इन्फॉर्मेशन आती है उसे एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में कैसे ऐड करते हैं। सिंपल, यहाँ एक बच्चा है, वो एक डॉगी को देखता है और उसे कहता है डॉग, यानी उसका जो ये स्कीमा है 4 legs, फरी हेयर एंड बाक इज इक्वल टू डॉग, यानी बच्चा क्या कर रहा है, स्कीमा फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, जब उसने दोबारा बिल्ली को देखी और उसने उससे भी डॉग कहा, यानी उसने जो सिंपल एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें न्यू डेटा को ऐड कर दिया, यानी यहाँ पर एजिमिलेशन कर रहा है बच्चा। जैसे उसने कैट को देखकर भी डॉग कहा, वो एजिमिलेट कर रहा है। लेकिन फिर उनके फादर ने ये कहा कि ये डॉग नहीं कैट है। तो बच्चा जो स्टेट है वो डिसइक्विलिब्रियम के स्टेट पर चला गया, कन्फ्यूज़न के स्टेट पर चला गया कि ये क्या है, ये तो डॉग होना चाहिए, इसके भी 4 legs है और उस पहले वाले के भी 4 legs थे। लेकिन फिर पेरेंट्स ने समझाया कि जो इसके 4 legs है, यानी कैट के भी 4 legs है, डॉग के भी 4 legs है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि कैट जो है वो म्याऊं करती है, डॉग्स बाक करते हैं। कैट बड़े होते हैं, डॉग की साइज़ छोटा, वो डॉग बड़े होते हैं और कैट के साइज़ छोटा होता है। तो अब बच्चे ने इन चीज़ों को, इन इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई किया अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, और इसे ही हमने एकोमोडेशन का नाम दिया कि बच्चा मॉडिफाई कर रहा है कि डॉग बड़े होते हैं, कैट छोटी होती है। इसी मॉडिफिकेशन के थ्रू बच्चा किस स्टेट पर गया, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे या इक्विलिब्रेशन पे। तो इसी पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, प्रोसेस ऑफ अडैप्टेशन। यस, चलिए हम अपनी इस स्लाइड के थ्रू हम समझते हैं प्रोसेस ऑफ अडैप्टेशन को। तो बेसिकली न्यू स्कीमा में, कोई एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू स्कीमा ऐड करना इज एसिमिलेट, और फिर अगर उसको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है तो वो स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में है। और उसने जब कन्फ्यूज़न को सॉल्व किया, यानी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करा, तो वो स्टेट ऑफ एकोमोडेशन पे पहुंच गया। और फिर से उस जो वो एकोमोडेशन उसने की उसके थ्रू उसने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। यानी अब उसको क्लियर हो गया कि ये एक जो है वो डॉग है और दूसरा कैट है, उसके 2 स्कीमा फॉर्म हो गए, अब वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। ये पूरी ही प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन कहलाती है। आई होप आपको जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं प्याजे की थ्योरी के, वो समझ आए होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर टू योर लव्ड वंस एंड सब्सक्राइब।